बड़ी खबर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में घमासान की खबर है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में घमासान, सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की। पार्टी के लिए नया अध्यक्ष चुने, ये कहा है सोनिया गांधी ने। अपने इस्तीफे की पेशकश की सोनिया गांधी। राहुल गांधी ने चिट्ठी पर उठाए सवाल। बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। सवाल उठाने पर कपिल सिब्बल का ट्वीट आया है। जैसे ही चिट्ठी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, ट्वीट आया है सिब्बल की तरफ से। राहुल कहते हैं हम बीजेपी से मिले हैं, 30 सालों में कभी बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में घमासान, इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। राहुल गांधी ने चिट्ठी को लेकर जैसे ही सवाल उठाया, कपिल सिब्बल का एक ट्वीट आया कि राहुल कहते हैं कि हम बीजेपी से मिले हैं, जबकि पिछले 30 सालों में कभी बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया। और सोनिया गांधी ने इस बीच अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बड़ी खबर, बहुत ही बड़ा उथल पुथल इस वक्त कांग्रेस के भीतर चल रहा है। घमासान मचा हुआ है। अध्यक्ष पद को लेकर भी आप देखिए किस तरह से पेशकश आ गई है सोनिया गांधी की तरफ से अपने इस्तीफे की। कहा है सोनिया गांधी ने साफ साफ कि किसी और को अध्यक्ष चुने। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में घमासान, सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। कहा किसी और को अपना अध्यक्ष चुने। और इस बीच राहुल गांधी ने चिट्ठी पर सवाल उठा दिए हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने ये सवाल दागा, कपिल सिब्बल को नागवार गुजरा और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि राहुल कहते हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं, जबकि पिछले 30 सालों में यानी 3 दशक में एक बार भी बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया। बड़ी खबर, इस वक्त कांग्रेस के भीतर किस कदर और किस तौर उथल पुथल मचा हुआ है, इस बड़ी खबर से अंदाजा आप लगा सकते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें घमासान मच गया। सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की सीधे पेशकश कर दी। लगातार सवाल जो उठाए जा रहे थे कि केवल मां बेटे के हाथ में ही अध्यक्ष पद की कमान रहेगी, एक जवाब भी हो सकता है सोनिया गांधी की तरफ से कि मेरा इस्तीफा लें और किसी और को आप अपना अध्यक्ष चुने। राहुल गांधी ने इस बीच जो चिट्ठी पर सवाल उठाए वो नागवार गुजरा कपिल सिब्बल को। कपिल सिब्बल के ट्वीट में यह साफ नजर आता है। कपिल कहते हैं कि राहुल कहते हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं, जबकि पिछले 30 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब बीजेपी के पक्ष में मैंने बयान दिया हो। 30 सालों में कभी बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया। बड़ी खबर पहुंचा रहे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर, अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर से गहमागहमी शुरू हो गई है। सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, साफ कह दिया कि किसी और को अपना अध्यक्ष चुने। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल न्यूज रूम से सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत ही घमासान इस वक्त कांग्रेस के भीतर कई अलग अलग मसलों को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर भी, बीजेपी के साथ कौन मिला है कौन नहीं मिला, कौन कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। मुकेश, देखिए बिल्कुल अनामिका, हम सुबह ही बात कर रहे थे कि ओल्ड यार्ड और यंग यार्ड में यहाँ पे मतभेद दिख सकता है। और यही हुआ कि आपने देखा कि जैसे ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई, बैठक में काफी घमासान हुआ। हालांकि जो 23 लोग यानी 48 लोग शामिल हुए थे बैठक में, लेकिन जिसमें से 23 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को। उसमें कहा गया था कि अध्यक्ष उसको बनाया जाना चाहिए जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो लोगों के बीच में रहते। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह निशाना था कि आरोप था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथों से कमान किसी और के हाथों में जानी चाहिए। और यही वजह है कि राहुल गांधी भी इस बैठक में जमकर भड़के हैं और इस पर कपिल सिब्बल ने सवाल खड़े किए। हालांकि कपिल सिब्बल का आरोप था कि राहुल गांधी ने उन्हें कहा है कि आप लोगों ने बीजेपी के पक्ष में बयान दिया, बीजेपी का पक्ष रखा। इस पर कपिल सिब्बल ने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस की लड़ाई चल रही थी राजस्थान में, राजस्थान हाईकोर्ट में भी मैंने अपना पक्ष रखा, मणिपुर की बात करें वहां भी हमने कांग्रेस का पक्ष रखा। और हमेशा 30 सालों तक आप दिखा दे कि मैंने बीजेपी के पक्ष में बयान दिया या बीजेपी के लिए काम किया, यदि ऐसा होता तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। हालांकि उन्होंने भी कहा, इसके बाद गुलाम नबी आजाद भी सामने आए, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से हम पे आरोप लगते आ रहे हैं कि हम लोगों ने बीजेपी को फायदा पहुंचा है, बीजेपी के पक्ष में बयान दिया है, यदि ऐसा होता है तो मैं अभी के अभी इस्तीफा देता हूं अपने पद से। तो कहीं ना कहीं हालांकि कपिल सिब्बल ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट को वापस भी ले लिया गया है कपिल सिब्बल द्वारा। और कपिल सिब्बल बस 30 मिनट के अंदर ही यू टर्न उन्होंने ले लिया है। और खास तौर पर बात यह आ रही है निकलकर अंदर से कि जो सोनिया गांधी है, लगातार लोग यही कह रहे हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है, तमाम लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ही इस पद पे बैठी रहे, सोनिया गांधी ही
राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी रहे, जिस पर हालांकि हरियाणा के दृष्टिकोण से हम बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा ने भी साफ तौर पर कहा है कि सोनिया गांधी का नेतृत्व तो बढ़िया रहा है, उनके कार्यकाल में जो हमने काम किया है वो काफी सराहनीय रहा और यही वजह है कि सोनिया गांधी के हाथों में ही कमान जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तमाम जो बैठक में दो गुट आपको नजर सामने आ रहे थे, एक यंग और एक ओल्ड। हालांकि दोनों का यही आरोप था कि जो सोनिया राहुल में से कोई भी हो सकता है, लेकिन जो चिट्ठी बाहर आई, जिस चिट्ठी में लिखा गया था कि ऐसा व्यक्ति बने अध्यक्ष कांग्रेस का जो सही निर्णय ले सके, ग्राउंड पे काम कर सके, जो लोगों के बीच जाते हैं मिलने के लिए, वैसे लोगों को, हालांकि मनमोहन सिंह का भी नाम आ रहा था कि हो सकता है उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन हालांकि अधिकतर जो नेता है वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी में से कोई भी अध्यक्ष बनता है तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। हालांकि सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश भी की है, उनका जो कार्यकाल है वो ये समझना होगा कि क्या ये कांग्रेस की तरफ से अपना ही सिर, यानी कि पार्टी का सिर ओखली में देने जैसा नहीं हो गया, एक चिट्ठी लिखकर, वो भी कई लोगों के द्वारा, कि जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उन्हें शीर्ष नेतृत्व मिलना चाहिए, जो लोगों के बीच जा रहे हैं उन्हें शीर्ष नेतृत्व मिलना चाहिए, जो सही निर्णय ले सके उन्हें शीर्ष नेतृत्व मिलना चाहिए। ये तो सीधे सीधे अध्यक्ष पद पर इस वक्त जो विराजमान है, सवाल हो गया और बहुत ही तीक्ष्ण सवाल हो गया कि आप इसमें सक्षम नहीं हैं तो कुर्सी पर कोई और बैठे। देखिए बिल्कुल, हम जैसे कि बात कर रहे थे, 48 लोग आज इस बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें से 23 लोगों ने वो चिट्ठी पे साइन किए थे, जिसपे लिखा गया था कि साफ तौर पे कोई ऐसा अध्यक्ष हो जो ग्राउंड जीरो पे काम करे, ग्राउंड लेवल पे काम करे, लोगों के बीच जाए। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जो अध्यक्ष पद पे बैठी थी, अंतरिम अध्यक्ष पद पे, उन पे निशाना साधा गया था। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने कड़े तेवर दिखाते हुए ये भी कह दिया कि इतनी जल्दी चिट्ठी लिख के आप लोग ऐसा निर्णय ले रहे हैं, इसका मतलब साफ तौर पर है कि आप लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं। जिस बात को लेकर कपिल सिब्बल खफा हो गए, गुलाम नबी आजाद खफा हो गया और मीटिंग में कहीं ना कहीं हंगामा भी हुआ, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो अब यही बात सामने आ रही कि हो सकता है सोनिया गांधी के हाथों में ही एक बार फिर से कमान सौंपी जानी चाहिए। आपको याद होगा अनामिका, जो पिछले साल जो बैठक हुई थी कांग्रेस कमेटी की, तो आपने उसमें भी देखा था कि जिस तरह से यंग और ओल्ड, यानी साफ तौर पे जो यंग लीडर है उन पे आरोप था, यानी राहुल गांधी पे सीधे सीधे आरोप था कि जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं कांग्रेस के, वो लगातार ये चाह रहे हैं कि उनको हटा देना चाहिए, राहुल गांधी ऐसा चाह रहे हैं। ये खबर आई थी जिसपे काफी घमासान भी हुआ था। लेकिन अब जहां की शीर्ष नेता ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई ऐसा चेहरा आए जो पार्टी के लिए काम करे, वहीं तमाम जो नेता है अपनी अपनी राय दी है। उसमें खासतौर पे ये भी राय निकल कर आई है कि जिस तरह से असम में चुनाव होने हैं, बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में यदि पार्टी आला हाईकमान ही तय नहीं कर पाता है कि कौन उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो किन मुद्दों के साथ किसकी अध्यक्षता में वो चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, ये एक चुनौती है। लेकिन जिस तौर से, जिस तरीके के साथ ये तय किया जा रहा है कि किसको शीर्ष नेतृत्व पर बैठना चाहिए, विराजमान होना चाहिए, वो सामने वाले को एक तरीके से मौका देने के जैसा है कि आप देख लीजिए हम किस तरह से शीर्ष नेतृत्व बदलना चाह रहे हैं कि ये फैसला लेने में सक्षम नहीं है या फिर ये ग्राउंड पर लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे, इसलिए इन्हें बदल देना चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से एक मौका देने जैसा हो जाएगा सामने वाले पक्ष को, चाहे वो बीजेपी है या कोई और भी हो सकता है, कि वो सवाल दागे कि पहले आप, हालांकि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन सवाल जरूर दागे जा सकते हैं कांग्रेस पर कि पहले आप अपने आंतरिक कलह से निपट लीजिए, फिर मुद्दों की बात करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। एक और बड़ी खबर